गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका। इससे पहले वाला अगर आप लोग को चाहते हैं कि हम पूरा विस्तार से पढ़ें तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए। चैनल का नाम @विलेज स्टडी 1999 और वहाँ पे जाइएगा तो पार्ट वाइज मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी पूरा चैप्टर वाइज यानी सीरियल से मिलेगा आपको। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बाबू। कहाँ से बाबू? कोशिका द्रव्य। इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं बाबू कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे कहाँ से? कोशिका द्रव्य से। तो देखिएगा कोशिका द्रव्य होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, कोशिका द्रव्य है क्या? जीव द्रव्य का वह भाग, जीव द्रव्य का यानी एक लाइन में नहीं तो समझ में आ रहा तो कोशिका का वह भाग। जैसे अगर तुमको शॉर्ट कोट समझना है, जैसे हम तुमको बताएं शॉर्ट कोट समझना है कि हमको समझ में भी आ जाए और लंबा भी नहीं जाए, तो एक बात बताना है। मान लेते हैं कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। तो बताओ देखिए रे बोर्ड में देखा करना, बोर्ड में ये मान लेते हैं जंतु कोशिका है। कौन कोशिका है बताओ? तो मोबाइल में आ रहा है कि नहीं बताओ बाबू। ये जंतु कोशिका हो गया। और ये मान लेते हैं पादप कोशिका। कौन कोशिका है? पादप कोशिका। कौन कोशिका है? पादप कोशिका। बोर्ड में देखा कीजिएगा। हाँ का हुआ वो? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर देखा करिए। पादप कोशिका हो गया, चलिए रहने दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं। हम बताए थे बाबू कोशिका दो प्रकार का, एक जंतु कोशिका और एक कौन कोशिका? पादप। तो पादप कोशिका का बाहरी कहिएगा तो कौन होता है? कोशिका भित्ति। दूसरा नंबर में कौन आएगा? कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका का बाहरी भाग कहिएगा तो कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। वो किस में होता है? पादप कोशिका। किस में होता है? तो सेम उसी तरह देखिएगा, ध्यान से मान लेते एक कोशिका है। देखो यहाँ पे चित्र बना कर दिखा दी, कोशिका है। तो देखिएगा जीव द्रव्य का वो भाग जो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कौन है? सबसे बाहर वाला भाग कौन है? सबसे बाहर वाला भाग कौन है? कोशिका भित्ति के जगह पर कहीं कहीं कोशिका झिल्ली कह देगा। और जब कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये जो कोशिका द्रव्य है बाबू पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी, दोनों कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी लिख देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोशिका झिल्ली भी लिखेगा तो बताओ कोशिका झिल्ली भी क्या है? बाहरी भाग है। लेकिन कौन कोशिका का? जंतु कोशिका का। कोशिका भित्ति भी बाहरी भाग है। कौन कोशिका का? पादप कोशिका। तो बताओ मान लीजिए बाहरी भाग कोशिका भित्ति को हो चाहे कोशिका झिल्ली को हो। एवं केंद्रक, केंद्रक का मतलब बीच में। ये मान लीजिए जैसे कि आदमी का मेन होता है ढूंढी, नाभि, ये बीच होता है। तो सेम उसी प्रकार दिखिएगा, चाहे वृत्त मानोगे तो एक केंद्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो वही परिभाषा देखिए कोशिका द्रव्य के का है। द्रव्य एक लाइन में अगर तुमको याद करे तो बाबू कोशिका माने कोशिका और द्रव्य में पानी माने कोई द्रव्य, जैसे तरल पदार्थ यानी कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और वो द्रव्य कुछ का अकार्बनिक भी हो सकता है और कार्बनिक भी हो सकता है। माने पानी जैसा रहेगा तरल पदार्थ आपके कोशिका के अंदर, जैसे पेट के अंदर पानी होता है उसी तरह। समझ आ रहे मेरी बातें? तो वही एक लाइन में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? लेकिन सजा का पढ़ना है तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक। तो केंद्रक हो गई कोशिका भित्ति। इसके अंदर इसके बीच में जो द्रव जैसा पदार्थ पाया जाता है उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? ये जो द्रव जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है पानी जैसा, ये किसको क्या कहेंगे? तो बताओ कोशिका द्रव्य केकर बीच में? कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में। कोशिका भित्ति और तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण और जल, देखो जल भी होगा खनिज लवण भी होगा और कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सब होगा। यानी जो पानी जैसा तुमको दिखाई दे रहा है तो इसमें खाली वो पानी नहीं है, इसमें खनिज लवण भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, सब है। और जैसे एक बात बताओ, तुम दवा पीते हो, शीशी में दवा होता है ना, वो पानी जैसा होता है कि नहीं? उसको भी तो द्रव बोलेंगे। तो क्या उसमें देख दे अब पानी जैसा है तो खाली अब एक कहोगे अक्सर पानी है, नहीं। उसमें देखिएगा दाम में लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, सब मिलोनी ना होता है। तो सेम उसी तरह पानी जैसा तुमको रहेगा लेकिन उसमें खनिज भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा, जल भी पाया जाएगा, सब कुछ पाया। समझ आया कोशिका द्रव्य क्या है? यानी कोशिका द्रव्य के क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर कहने का मतलब कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसी को क्या कहेंगे? बोलो याद हो जाएगा? अरे याद होगा। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक भी पदार्थ होता है। समझ आया? अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा।
अब आता है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना, इसको कोशिकांग भी कहते हैं। एक वर्ड आता है, बोर्ड में देखा कर, एक वर्ड आता है कोशिकांग। क्या आता है बाबू? कोशिकांग। अगर इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? कोशिका का अंग। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? एक साथ बोलोगे तो कोशिकांग, कांग, अंग आ रहा है कि नहीं? यानी कोशिका के अंग, यानी कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका में पाए जाने वाले अंग। और तुम्हारे अंग में एगो चीज पाया जाता है सर, हृदय भी, लीवर भी, किडनी भी, सब क्या कहते हैं, फेफड़ा भी, नाक भी, क्या कहते हैं, पेट भी, अमाशय भी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्ट, दुनिया भर का चीज है कि ना है? तो तुम्हारे शरीर में कोई अंग पाया जा रहा है, उसी तरह कोशिका में भी अंग पाया जाता है। ये सब कोशिका में, कोशिका द्रव्य भी कोशिका में पाया जाता है। साथ ही साथ देखा तो अंड प्रदबी जालिका, ये क्या कौन है, क्या कौन अंग है बताते जी? कोशिका का अंग, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग है। समझ आ रहा है? अंड प्रदबी जालिका, गोल्जी उपकरण, ओकर बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी, ये सब के सब क्या कौन अंग है बताते जी? कोशिका के। जिसे हमारा आंख, कान, चमड़ा, उमरा, ये क्या कौन अंग है? आदमी के, हमारे मानव शरीर का अंग है। रे नहीं समझ में आ रहा? उसी तरह ये कोशिका का क्या है? इसी को कोशिका के अंग को बोलते हैं कथी? कोशिकांग। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। तो वही यहाँ पे लिखा गया बाबू कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना, यानी एक लाइन में बोला जाता है कोशिकांग। तो सबके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसे आप एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। जब मानव शरीर पढ़ते तो पहले बता देता है ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये गाल है, ये जीभ है। और उसके बाद जब सब पढ़ लोगे तो कहेगा सर अब आंख के बारे में पढ़ो। आंख का काम क्या है सर? देखना है। पूरा विस्तार 8वां 10वां आंख के बारे में दिया कि नहीं दिया? अमाशय में जाओगे बाबू, आहार नाल में जाओगे तो नाक के बारे में पढ़ोगे कि नाक से हवा होते हुए, ग्रासनली से होते हुए कहाँ जाते? बोलो बताए हैं? यहाँ पे 10वां में पढ़ोगे। यानी आपको पहले बताया जाएगा कि कौन कौन से अंग है और उसके बारे में, उस अंग के बारे में क्या करना पड़ेगा, तभी तो तुम पढ़ोगे। फेफड़ा के बारे में, फेफड़ा क्या है? बोलो हृदय क्या है? पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बताया जाएगा ये फेफड़ा है, उसके बाद बताया जाएगा ये हृदय है, ये नाक है। अब उसके बारे में तो बता दिए कि नाक है, अब उस नाक का काम क्या है? पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो उसी तरह हम जान गए कौन कौन से अंग है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अंड प्रदबी जालिका के बारे में। तो अंड प्रदबी जालिका क्या है समझ आए? तो अगर इसका चित्र देखोगे ना, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका में देखोगे तो ऐसे चित्र दिया होता है अंड प्रदबी जालिका का। तो बुक दो तो बाबू तेज, पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर निकालिएगा बाबू। कहता ना 5 दिखिएगा। कोशिका में ऐसे दिखिएगा, झिल्ली ऐसे दिया होता है, ऐसे ऐसे दिया होता है, दिखिएगा ऐसे ऐसे। बोला ऐसे ऐसे दिया है कि नहीं दिया है? दिखाई दे रहा है? ऐसे दाना दाना होगा। तो एक बात बताओ, तो इसी को कहते हैं अंड प्रदबी जालिका। क्या कहते हैं? तो बताओ, तो अंड प्रदबी जालिका जो दिखाई दे रहा है नली के समान दिखाई दे रहा है कि नहीं? कैसा दिखाई दे रहा है? नली के समान। तो इसका परिभाषा देख क्या है? जंतु है पादप कोशिका। हम बोले ना कोशिका 2 प्रकार, एक जंतु कोशिका और एक, ये दोनों में पाया जाएगा, जंतु में भी। और मत समझ बाबू, ये 8वां क्लास या 7वां क्लास ना है कि आपको 1 2 3 पढ़ोगे। जंतु कोशिका और कौन कोशिका? पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में देखा दे अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं, यानी जो ये होता है झिल्लीदार होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, माने छोटा होता है, शाखित होता है, झिल्लीदार होता है। समझ में आ रहा है? और किसके जैसा होता है? नलिकाओं का घना जाल होता है। क्या होता है? इसी जालिका को, यानी इसी जाल को क्या कहते हैं? अंड प्रदबी जालिका। यानी कोशिका में देखोगे तो जाल के समान, नली के समान दुनिया भर का जाल होगा। जैसे बातियों का जाल है, समझ है? नली दुनिया भर का दिखाई देगा, नली दुनिया भर का दिखाई देगा। तो उसी नली को क्या बोलेंगे? अंड प्रदबी जालिका, जो बहुत ही छोटा होगा। समझ आया? तो अंड प्रदबी जालिका क्या है? जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार नलिकाओं का बना हुआ एक जाल को ही अंत प्रदबी जालिका कहते हैं। क्या समझ आया? और अंत प्रदबी जालिका को प्रकार का, 2 प्रकार का। अंत प्रदबी जालिका को इंग्लिश में देख कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर बाबू एंडोप्लाज्मिक, अंत प्रदबी जालिका को कहते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंग्लिश वर्ड जानोगे तबे तो संकेत जानोगे। हम बताए ना, संकेत हिंदी में लिखा था कि इंग्लिश में? मीटर को मी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एम। तो इंग्लिश में मीटर जानोगे तभी तो एम लिखोगे। उसी तरह अंड प्रदबी जालिका का इंग्लिश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानोगे तबे एंडोप्लाज्मिक का ई और रेटिकुलम का आर। तो इसको संकेत में क्या बोलेंगे? ई आर। बताओ तो इसका संकेत का अ प जो है
अंत का मतलब अ, प्रदबी का मतलब प, अज का मतलब जालिका का मतलब जो का संकेत में अ प जो लिखा है तो संकेत हमेशा कब लिखाता है? इंग्लिश का। तो तुम उसका इंग्लिश जानोगे तभी पता चलेगा। अब पूछेगा अंत प्रदबी जालिका का संकेत अक्षर क्या है? ई आर। तो ई आर कब जानोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानोगे तभी तो है, बोलो। और अंत प्रदबी जालिका यानी ई आर कौ प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है चिकनी अंत प्रदबी जालिका, चिकनी अंत, चिकनी अंत प्रदबी, चिकनी को इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ, और अंत प्रदबी जालिका कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंग्लिश में चिकनी अंत प्रदबी जालिका को क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अरे क्या कहेंगे? चिकनी अंत प्रदबी जालिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब स्मूथ का क्या होगा? एस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ई आर। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एस ई। क्या बोलेंगे? एस ई आर का मतलब समझोगे चिकनी अंत प्रदबी जालिका। खुरदरी अंत प्रदबी, खुरदरी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का क्या हो जाएगा? आर, एंडोप्लाज्मिक का ई, और रेटिकुलम का, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर है? तो हम आशा करते कि आप लोग को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए देखिए, तो देखिएगा, हम आशा करते हैं कि पिछला आपको समझ में आया होगा। इधर देखा करे, ध्यान से सुनेगा। तो हम अंत प्रदबी जाल का पढ़ा है कि अंत प्रदबी जाल का नालिका के समान होता है, नालिका का जाल बना होता है, उसको क्या कहते हैं? अंध प्रदबी जालिका कहते हैं। और अंध प्रदबी जाल का कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है चिकनी अंध प्रदबी जाल का, और एक होता है खुरदरी अंत प्रदबी जाल का। चिकनी अंत प्रदबी जाल का को इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ACR, और खुरदरी को क्या कहते हैं? RER। तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, चिकनी अंत प्रदबी जाल का और खुरदरी अंत प्रदबी जाल का में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है। तो कहेंगे ACR का मतलब क्या हुआ? चिकनी, और RER का मतलब क्या हुआ? खुरदरी। तो चिकनी और खुरदरी अंत प्रदबी जालिका में अंतर क्या है? निम्नलिखित है। एक तरफ चिकनी और एक तरफ खुरदरी, यानी एक तरफ ACR और एक तरफ RER। तो चिकनी देखिएगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। जब कोशिका में देखिएगा तो चित्र दो तरह से बना होगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा। चित्र कैसे बना होगा? इस तरह से एगो नली के समान दिखिएगा, इस तरह से एगो नली के समान बना होगा। फिर एक और बना होगा, बोर्ड में देखा करे। अब एगो में क्या होगा? इधर देखिएगा, इसे बूंदा बूंदी हो जाएगा। एगो में बूंदा बूंदी होगा, एगो में क्या होगा? बूंदा बूंदी। अब बताओ, ये दोनों चित्र में कौन खुरदरी होगा, कौन चिकनी होगा? ये होगा। ये जो बूंदा बूंदी पाया जा रहा है ना, तो चमड़ा में देख कितना चिकन है। अब तो चमड़ा में कुछ देखिएगा मासा टाइप का बूंदा बूंदी हो जाए तो चमड़ा खुरदरी नहीं हो गया। तो ये जो आपका बूंदा बूंदी दिखाई देता है, इसी को कहते हैं कौन बाबू? राइबोसोम। क्या कहते हैं? यानी जिस जालिका में राइबोसोम पाया जाएगा उसी जालिका को क्या कहेंगे? खुरदरी। आज जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? ये जो खुरदरी बूंदा बूंदी दिखाई दे रही क्या है? राइबोसोम। क्या है? तो जिस जालिका में खुरदरी यानी राइबोसोम पाया जाएगा उसको खुरदरी, आज जिसमें नहीं पाया जाएगा वो चिकनी। तो वहीं यहाँ पे देखे बोले वह जालिका जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, जो ये बूंदा बूंदी दिखाई दे रहा है वो क्या है? राइबोसोम। उसे क्या बोलेंगे? खुरदरी अंध प्रदबी जालिका। इसमें देखिएगा वह जालिका जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे क्या कहेंगे? चिकनी। बोलो क्लियर है? आज जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण करने का मतलब प्रोटीन बनाता है। तो बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? अंत प्रदबी जालिका। और अंत प्रदबी जालिका में कौन जालिका? खुरदरी। समझ आया? ये प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन बनाता है, और इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और जींस बनाने वाले फैक्ट्री को जींस फैक्ट्री, बोलो। पैंट बनाने वाले फैक्ट्री को, चीनी बनाने वाले फैक्ट्री को चीनी फैक्ट्री। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाता है। कौन प्रोटीन बनाता है? RER। समझ आया? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? RER। RER का मतलब खुरदरी अंत प्रदबी जालिका। ये प्रोटीन नहीं बनाता है, यह वासा बनाता है। वासा माने चर्बी, वासा जिसको फैट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये वासा का संश्लेषण करता है, वासा बनाता है, इसलिए इसे क्या कहता है? फैट फैक्ट्री। तो बोलेगा फैट फैक्ट्री कौन है? ACR। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? दोनों में अंतर समझ आया कि नहीं समझ? अब कार्य देखते हैं, इसका क्या देखते हैं? कार्य, कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी सहायता करता है। ये क्या करता है? सहायता। पहला
अब ध्यान से सुनेगा, केंद्रक से कोशिका द्रव्य से आनुवांशिक पदार्थों को जाने के लिए पथ बनाती है। आनुवांशिक पदार्थ आप पढ़ाएंगे 10वीं क्लास में। आनुवांशिक पदार्थों को वजह से ही हम हमारा गुण किसके समान होता है, हमारे पिताजी की या हमारे पेरेंट्स के समान होता है। तो उसको बाबू जाने के लिए किसका निर्माण करता है, रास्ता का। जैसे कि आपको जमुनिया से नरकटियागंज जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली कब जाइएगा, जब रास्ता बनेगा। तो ये रास्ता बनाने का काम कौन करता है, अंध प्रदवी जल का। कौन करता है, समझ आ रहा है, कौन करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो रास्ता नहीं बनेगा, कोई चीज जइबे नहीं करेगा। आए समझ में, आगे देखिएगा। इसके कारण एक कोशिका को सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कोशिका का सतही क्षेत्र बढ़ने का मतलब, अगर ये अंध प्रदवी जाल का नहीं रहता ना तो कोशिका का सतही क्षेत्र माने जगह कौन छेकता, जगह का छेकता। अब ये आ गया तो कोशिका का जगह क्या हो गया, सतही क्षेत्र क्या हो गया, समझ में आ रहा। सतही क्षेत्र का मतलब जगह का छेक लिया जाता, समझ आया। आगे देखा जाए, आर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ये भी एगो काम है, ये भी एगो क्या है। आगे ये भी ये सब ये जानते हो, हम देखा है ना भाई, सब ग्रुप डी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहिएगा सर अभी विश्वास नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन के साथ लेकर आइए, लिखा हुआ वो भी ला देंगे। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में, रेलवे में। ध्यान से सुनेगा, कशेरुकों के यकृत कोशिकाओं में ACR20 तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब जो अंध प्रदवी जाल का होता है, ACR होता है, हम कोनो दवा खा लीजिए, चाहे कोई जौहर खा लीजिए। अब जौहर खाइए, आदमी कोई जौहर खा के भी बच जाता है, क्या है, विष को हम क्या कर दे, नीरा विष कर दिए, यानी विष को हम मार दिए। तो विष को मारने का काम कौन करता है, अंध प्रदवी जाल के ACR। अगर ACR नहीं रहता ना तो आदमी विष खाते ही कौन मर जाता। हम ही नहीं करें कि जौहर पीने से लोग बच जाता है, अरे भाई अधिकांश बच जाता है। अगर ये अंध प्रदवी जाल का नहीं रहता तो सब क्या हो जाता है, क्योंकि निराविषीकरण करने का काम करता है। समझ आया, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ निराविषीकरण करने का काम कौन करता है, ACR या अंध प्रदवी जाल का। तो हम आशा करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।